ओम श्री गणेशाय नमः। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित होती है और आज के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करके भगवान गणेश और चौथ माता को कथा सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा से रुके और अटके सभी काम बन जाते हैं और कोई भी बाधा नहीं आती है। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। वहीं चौथ माता संतानों की रक्षा करती हैं, निसंतानों को संतान सुख देती हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती और देवों के देव महादेव नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जताई, लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो उनके खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने आदेश दिया कि तुम इस खेल को अच्छे से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता। खेल शुरू हो गया, जिसमें माता पार्वती लगातार जीत रही थी, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती को क्रोध आ गया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर माता पार्वती ने बालक को श्राप दे दिया, जिससे बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से क्षमा मांगी। बालक के बार बार निवेदन करने पर माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन माता ने उस बालकर को श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताया। माता ने उससे कहा कि संकष्टी चतुर्थी वाले दिन पूजा करने यहाँ पर कुछ कन्याएं आती हैं, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि जान ली और विधि पूर्वक व्रत को किया। उसकी सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। उस बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा को जाहिर किया। भगवान गणेश ने उसकी मांग को पूरा किया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन वह बालक जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। उस समय माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती हैं। जब शिव ने उस बालक से यहाँ आने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे उन्हें यहाँ आने का वरदान प्राप्त हुआ है। इस बारे में जानकर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए व्रत को किया, जिससे माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश को आती हैं। आइए अब प्रस्थान करते हैं दूसरी कथा का। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात आने का समय आ गया। सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और
ने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पूली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान करने के बाद पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते पहिए जुड़ने लगे। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं की, गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उसकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। अब तो मूर्ख अज्ञानी हैं हम, फिर भी अब पहले गणेश को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारिये ऐसो कारज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय। तो आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनें। फिर गणपति की मूर्ति को फूलों से सजा लें और पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। साफ आसन या चौकी पर भगवान गणेश को विराजित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें और ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः का जाप करें। गणपति को रोली लगाएं और जल अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान गणेश को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर चांद के दर्शन कर अपना व्रत खोलें। अपना व्रत पूरा करने के बाद दान भी जरूर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत कैसे रखें। संकष्टी चतुर्थी पर कोई लोग निर्जला व्रत करते हैं तो कोई फलाहार ग्रहण करके उपवास रखते हैं। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। कई लोग इस व्रत में सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और पूजा विधि। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ ने मना करने पर
भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथपूर्वक कर कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सिडाव धोई धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाड़ी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत से लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से डंक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। वह ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा कीजिए। बोलो चौथ माता की जय।